बात दिल्ली की। दिल्ली के कंजावला केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दिए आदेश कि वारदात के वक्त पीसीआर वैन में तैनात जितने भी पुलिसकर्मियों जो थे उस वक्त उनको निलंबित किया जाए। डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी हो और साथ ही सभी आरोपियों पर धारा 302 लगाने का भी आदेश दिया गया है। कंजावला इलाके में कार सवार आरोपियों ने एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा था। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। कंझावला मामले की जांच कर रही स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है। इसके अलावा 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं। दरअसल 1 जनवरी की सुबह तड़के आरोपी 20 साल की अंजलि को अपनी कार से 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए और ये पुलिसकर्मी उसी रूट पर तैनात थे। ये रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने 3 पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी और 2 पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस हत्या यानी 302 के तहत केस दर्ज करे। यह भी कहा गया है कि जो इलाके के डीसीपी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि घटना के समय उनके इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, वो क्या थी और अगर उनका जवाब ठीक से नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा आदेश है गृह मंत्रालय का और अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है इसमें शुरुआत से ये बात सामने आ रही थी कि किस तरह से आरोपी अंजलि को अपनी कार में फंसाकर 2 घंटे तक घूमते रहे। उन्होंने 13 किलोमीटर का रास्ता तय किया और जैसा कि आई विटनेस कह रहे थे कि वो आरोपियों के कार के पीछे था। वो लगातार 20 बार पुलिस के अधिकारियों से बात करता रहा। 1-2 पीसीआर से रास्ते में मिली लेकिन कोई भी पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी उसके साथ नहीं गया। तो ये हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि उस रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी और जब ये लगा कि ये कॉल काफी सीरियस है तो 9 पीसीआर वैन को भेजा गया। इसके अलावा लोकल पुलिस भी आरोपियों को खोज रही थी लेकिन वो लोग आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। जब आरोपी सुबह 4:40 पर शव को गाड़ी से हटाने के बाद जो शव था वो गिर गया, उसके बाद आरोपी वहां से भाग गए, अपने घर पहुंच गए और फिर पुलिस उन्हें पकड़ पाई।